हमारे साथ प्रमोद शर्मा ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रमोद, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, अब क्या कह रहे हैं हिंदू परिवार के लोग? प्रशासन तक शिकायत गई है, गृह मंत्री तक को इन्होंने चिट्ठी भेज दी है, क्या कोई अब तक एक्शन हुआ? कोई अधिकारी आया देखने सुनने इन्हें? देखिए, फिलहाल कोई अधिकारी तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर हमने देखी है ये अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे पलायन नहीं हो रहा बल्कि एक सामूहिक पलायन की तैयारी हो रही है। जितने भी घर आप यहाँ देखेंगे जो हिंदुओं के घर हैं, उन सब के बाहर जो है इस तरीके के जो है ये लगाया हुआ है, यह मकान बिका हुआ है। तमाम लोग जो है अगर दोनों तरफ भी देखेंगे तो सब मकान बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। सालों से यहाँ रहे हैं, जन्म उनका यहाँ पर हुआ है, लेकिन हालात यहाँ पर जिस तरीके के हो गए हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर लोग यहाँ पर चिंतित हैं, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, इनसे हमने पहले भी बात की थी। और ये बताइए, यहाँ पर सारे लोग अगर यहाँ से एक साथ चले जाएंगे, मकान बेच के चले जाएंगे, तो इसका कोई समाधान निकल जाएगा? इसका तो कोई समाधान, इनका ही राज हो जाएगा, यहाँ इन्हीं का ही राज हो जाएगा पक्का। क्या कह रहे, ये लोगों को डराते, पथरावबाजी करे। कल पथरावबाजी हुई थी, ये लोग डराते हैं जानबूझ के, क्या ये जानबूझ के भगे यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनके मकान हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर आबादी जो है, दंगे भी हुए थे, प्रभावित पूरा नॉर्थ ईस्ट रहा था, यहाँ पर थे मकान, सब लोग अचानक क्यों भेजना चाहते? क्या ऐसा डर है जो आप लोगों को लग रहा है? सर, ऐसा है, हिंदुस्तान में जैसे कश्मीर में हुआ ना, वहाँ से पंडितों को पलायन करने के लिए मजबूर करा उन लोगों ने, उनकी ज़मीन पे, बेटों पे, बेटियों पे, परिवार पे दम डाल के उसको खाली करा। ऐसे ही कुछ ना कुछ यहाँ भी वही प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है कि पहले वो लो, जगह लो और फिर उसमें नमाज पढ़ना शुरू कर दो। भाई हम भी लोग भी हिंदू हैं, हमें भी भगवान में विश्वास है, हम लोग अपना घर में रखते हैं, भाई पूजा पाठ करना होता है घर में करते हैं, वो लोग भी इस तरीके से अपना। ये बताइए, मस्जिद बन रहा है, मंदिर भी है, मस्जिद जो है एक कारण है कि यहाँ से लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, और जो इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से अपने पूरे जीवन की पूंजी जो है इन मकानों को बनाने में लगा दी है। अब पूरी लाइफ ही चली गई है यहाँ पर, ठीक है। हमारे तो दादा के टाइम से आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई पता, मस्जिद से किसी को परेशानी नहीं, परेशानी है मस्जिद की जगह से। आप मंदिर के सामने बना रहे हो, और लोगों को ये भी नहीं है, आज नहीं कल कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप सेक्युलर बन के आते हो और फिर आप उसी का अगेंस्ट हो जाते हो। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर जागरण भी बंद करवा दिया गया था कंप्लेंट करके। तो ये सब चीज़ें हैं, हम बचते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए ये लोग परेशान है कि नहीं भाई फिर अब तो बेच के ही जाना पड़ेगा। कुछ सीसीटीवी में आया था कि यहाँ पे पोस्टर फाड़ देते हैं, पथराव करते हैं, ये कौन करता है? वो भाई जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, वही लोग करते हैं इस तरीके से, पत्थरबाजी ये वगैरह। भाई यहाँ पर ये देखिए, यहाँ कुछ और लोग हैं, ये भी मकान जो है, ये तमाम जो हिंदुओं के मकान है, ये बिकाई हुए हैं। ये बताइए, यहाँ पर परेशान कौन करता है? आपको परेशान करता है या अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं? नहीं, ये परेशान करते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं और आदमी आते हैं, यहाँ रोज उल्टी सीधी गाली गुतार गंदगी फैलाते हैं और ये करते हैं। और ये हिंदुओं का इलाका था, ये शुरू से ब्रह्मपुरी रोड भी सारा हिंदुओं का इलाका था, सारी दुकानें हिंदुओं की थी, और ये गली नंबर 12 सारी हिंदुओं की थी। तो गलती तो हिंदुओं की है ना, जो बेच के चले गए यहाँ से। अभी जबरदस्ती तो नहीं चाहिए। ये उदमबाजी मचाते हैं, दंगा फसाद मचाते हैं, तो तुम्हारी हिंदू निकलता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए प्रत्युष, और भी आपको दिखाएंगे, ये भी मकान है। ऐसे तमाम जो लोग हैं, ये यहाँ पे विनय कुमार का ये मकान है, यहाँ पर भी। ये बताइए, ये आप बेच रहे हैं मकान, आपका भी बिका हुआ है? हैं? क्यों आप यहाँ से बेच के कहाँ चले जाएंगे? इतना बड़ा मकान है। यहाँ पे सारी दिक्कतें इस बात की हैं कि 13 नंबर में मस्जिद थी। जैसे ही वो मस्जिद शुरू हुई, हमारे यहाँ एक 40 साल से हनुमान जन्मोत्सव पर एक यात्रा निकलती थी, इन्होंने लड़ झगड़ करके और वो यात्रा बंद करवा दी। अभी ये जो है बैक साइड में दूसरी जगह फिर एक मस्जिद बना रहे हैं, उसके सामने एक मंदिर है हमारा छोटा, जो 82-83 से है। अब उसके सामने ये तो जो है सड़क में बैठ के जो है अपनी नमाज शुरू कर देते हैं। आए दिन जो है दंगे हुए, मेरे घर के यहाँ पे भी गोलियाँ चली थी, मेरे पाइप में गोली लगी हुई है। अब ऐसे में जो है जब ये ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ से भाई निकलो।
सड़क के दूसरी तरफ 10 लाख रुपए से ऊपर का रेट है गज का, और यहाँ पे ये आके जो है हिंदुओं को कहते हैं ये 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो और जल्दी से यहाँ से जो है निकलो, और नहीं निकलने वाली तो फिर ये को कुछ पत्थर मारेंगे, जैसे अभी 2 दिन पहले पत्थरबाजी यहाँ हुई थी। बिल्कुल प्रत्युष, ये देखिए यहाँ पर मकान जितने भी हैं और बहुत ही आलीशान मकान भी है, हालांकि गली है, तंग गली है, लेकिन मकानों को देखिए। और ये मकान भी बिकाऊ है, बर्फोर देवी निवास है ये, और इसको ये भी बिकाऊ है। अब यहाँ पर जो है घर के अंदर कोई है कि नहीं है, ये भी इनसे ही बात कर लेते हैं। और कुछ और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अक्सर जो है यहाँ पर ये मकान भी बिकाऊ है। आप ये देखिए लगातार जितने भी यहाँ पर राघव निवास है, ये सारे। आज आपका कौन सा मकान है, आपका भी बिकाऊ है नीतू जी? ये मकान देखिए आप, इतना बड़ा और इतना बेहतरीन मकान, इसे बेच के आप भी जाना चाहती हैं? हाँ जी, जाना चाहते हैं हम। जब सब जाएंगे तो हम ही जाएं, हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम क्या करेंगे यहाँ पर जब सभी जाएंगे? तो ये भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं यहाँ पर, सभी ने प्लान बना रखा है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तो हम जाएंगे, हम करेंगे। के पास गुहार लगाई है आप लोगों ने? कोई चिट्ठी वगैरह लिखी है? हाँ जी, चिट्ठी लिखी है हमने, मोदी जी को लिखी है हमने चिट्ठी, अमित जी को लिखी है चिट्ठी, हमने सांसद जी मनोज तिवारी जी को भी भेजी है, सबके लिए अपील करी है हमने, पर हमारी कोई अब रेखा गुप्ता जी जो खड़ी हुई हैं वो महिला ही तो हैं, जब वो महिला की पुकार नहीं सुनेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी एक महिलाएं हैं। ये बताइए, ये आपका मकान है, ये भी बिकाऊ है? हाँ जी, ये भी बिकाऊ है। मस्जिद बन रही है यहाँ पे, इसलिए क्या करें, हमें जाना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं यहाँ पे मस्जिद ना बने, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। हमारे मंदिर के सामने मस्जिद बनेगी तो हमें दिक्कत परेशानी होगी। हम यही चाहते हैं कि मस्जिद ना बने, 13 नंबर में रहे, बस हम यही। 13 नंबर गली में मस्जिद पहले से ही है और अब ये 12 नंबर में भी बन रही है, यही परेशानी लोगों को है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे फिर ये लोग मस्जिद नमाज वगैरह पढ़ेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें दिक्कत होगी। देखो कितनी गंदगी वगैरह मचाते हैं ये लोग, ये लोग कहाँ कितना गंदा चंदा जो भी खाते हैं। आपको नमाज पढ़ने से दिक्कत है या उनके रहन सहन से, जो परेशान करने से और जो पत्थरबाजी होती है उससे दिक्कत है? पत्थरबाजी तो देखो जी हुई थी 2020 में जब दंगा हुआ था, पर अगर ऐसा हो सकता है कि अगर हम मान लो कीर्तन भजन कर रहे हैं, ये सामने अपना वो मतलब नमाज पढ़ रहे हैं, तो लड़ाई होएगी, लड़ाई होनी है इस चीज़ की। हम यही चाहते हैं 13 नंबर में ही रहे, 12 नंबर में ना आए। बिल्कुल, ज़्यादातर लोग जो है वो विवाद से बचना चाहते हैं और इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अगर मंदिर के सामने मस्जिद होगी और पूजा पाठ के दौरान कुछ बात होगी तो विवाद हो सकता है, क्योंकि दंगों से ग्रसित ये इलाका रहा है। ये मकान बिकाऊ है, यहाँ पर भी जो है ये मकान भी बिकाऊ है, यानी कि यहाँ पर मकानों की एक बम्पर सेल लगी हुई है कि जिसको ख़रीदना है वो यहाँ आके ख़रीद सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मन बना लिया है कि वो अब इस इलाके को छोड़कर अपने जहाँ पर वो सालों से रहे हैं उसको छोड़कर जो है वो यहाँ से पलायन करेंगे, यानी कि सामूहिक पलायन की योजना वो बना चुके हैं कि अगर यहाँ पे अवैध मस्जिद का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवाद होगा, उनके बच्चे, घर की महिलाएं वो सुरक्षित नहीं होंगी, और इसीलिए बेहतरी यही समझ रहे हैं। प्रमोद, कि क्या जहाँ पर अपने ये मकानों को निर्माण बेच कर कार्य जो है चल रहा है, मस्जिद और मस्जिद का गेट बन रहा है, क्या नगर निगम की तरफ से वहां पर कोई नोटिस भी चस्पा किया गया है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये नक्शा ही गलत है। देखिए, अब यहाँ पर जो उस पे नोटिस जो लगाया हुआ है उसको रोका था, बाकायदा निर्माण कार्य एमसीडी की अनुमति से हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी। 800 मीटर की ये गली है और बीच में जहाँ पर मंदिर है उसी के सामने मस्जिद जो है वो बनाई जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर विवाद को देखते हुए फ़िलहाल जो है काम को रुकवा दिया गया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो मंदिर है उसके सामने मस्जिद का निर्माण ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य में इसको लेकर विवाद खड़ा होगा और विवाद की। ये बताइए, आप लोग यही रहते हैं यहाँ पर? ये सारे लोग मकान बेच रहे हैं, आपका भी आप भी? नहीं, हम नहीं बेचे, हम तो यहीं रहेंगे भैया। यहीं रहेंगे? बेचे जाएंगे कहाँ? ये बात यहाँ पर जो लोग बेच रहे हैं और यहाँ पर मस्जिद बन रही है, इसको लेकर कुछ नहीं, मस्जिद के तो कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि विवाद बढ़ेगा आगे और कुछ नहीं है, बस यही मसला। और तो बाकी ज़्यादा लोग यहाँ पे बेचने के पक्ष में है या फिर ना बेचने? अब पता नहीं किसके मन की तो
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर स्कूल भी है और कुछ यहाँ पर तंग गली है, स्कूल है, स्कूल के सामने ही जो है पास में ही ये मस्जिद बनाई जा रही है और मंदिर भी वहीं है यहाँ पर। ये बताइए यहाँ पर किस चीज़ को लेकर लोगों में डर है कि मस्जिद बन रही है, इस वजह से लोग अपना घर बेच के जाना चाहते हैं? बेच तो रहे हैं जी घर, यहाँ से ऐसा है जी मस्जिद बननी है यहाँ पर, वो बननी चाहिए नहीं क्योंकि 13 में है तो 12 में क्यों ला रहे हैं इस मस्जिद को? ये यही है जी, और लोग ये कह रहे हैं कि 13 में है तो 12 में क्यों ला रहे हैं, और ठीक मंदिर के सामने ही मस्जिद का गेट खुलेगा तो विवाद होगा, और इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद।